गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 6ठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 4 अगस्त 2020, दिन है मंगलवार का। हमारा मजमून उर्दू मौजू बर्फबारी। प्यारे बच्चों, जो ये नज़म बर्फबारी थी हमने ये पढ़ ली यहाँ तक। ये नज़म रसा जावेदानी साहब ने लिखी है। फिर इसके जो लफ्ज़ मानी थे वो भी हमने कर लिए हैं। इसके बाद सवालात थे, 5 सवालात, इनके जवाबात भी हमने कल लिखे हैं। और ये कुछ यहाँ पर अल्फाज थे उनको भी हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल किए हैं। अब चौथा सवाल हमारा है बर्फबारी पर चंद जुमले लिखना। प्यारे बच्चों, कुछ जुमले आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं इस बर्फबारी की, क्योंकि आप तो कश्मीर के ही रहने वाले हैं। बर्फबारी में कैसा मज़ा होता है, कब शुरू होती है, आपका क्या खास काम होता है उन दिनों में, तो आप खुद भी इसमें लिख सकते हैं कुछ जुमले। लेकिन कुछ जुमले मैंने भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिखे रखे हैं। 15 जुमले मैंने लिखे हैं बर्फबारी के। नंबर 1, कश्मीर में बर्फबारी नवंबर के अवाखिर से ही तकरीबन शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, जो बर्फबारी अक्सर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होती है, लेकिन जो नवंबर के अवाखिर के दिन ही होते हैं उन्हीं दिनों से तकरीबन यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। बर्फबारी का सिलसिला अप्रैल के अवाइल तक कायम रहता है। तो फिर मार्च में भी बर्फबारी होती है, लेकिन उस जोर की नहीं होती है। और अप्रैल के जो पहला हफ्ता या 10 दिन होते हैं उनमें भी यहाँ पर बर्फबारी थोड़ी थोड़ी होती रहती है। बर्फबारी शुरू होते ही कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है। ये मौसम आते ही कश्मीर में इंतहाई सर्दी पड़ जाती है। दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। -4, -5, -10, कुछ जगहों पर -20 तक भी दर्जा हरारत चला जाता है। आबी ज़खायर जम जाते हैं। जो यहाँ के आबी ज़खायर हैं, डल है, वलुर है, बाकी जो आबी ज़खायर हैं छोटे बड़े, वो सर्दी से जम जाते हैं। बर्फबारी से पूरी ज़मीन ढक जाती है। जो पूरी ज़मीन होती है, दरख्त, पहाड़, सब कुछ, हम मैदान, सब कुछ बर्फबारी की वजह से ढक जाते हैं और सफ़ेद चादर सी पड़ जाती है ज़मीन पर। ऐसा लगता है कि पूरी वादी पर चांदी चढ़ाई गई है। ऐसा लगता है जैसे चांदी की कलाई की गई है पूरी वादी पर, ऐसी सफ़ेदी छा जाती है। खासकर जब चांदनी की रात हो या खुला आसमान हो, तो जब धूप होती है तो बिल्कुल वादी एक अलग ही नज़ारा पैदा करती है। कौमी शहरा बंद हो जाता है। बर्फबारी के वजह से अक्सर जो कौमी शहरा है, जम्मू श्रीनगर का कौमी शहरा, क्योंकि वो कहूँ बालों से होके गुजरता है तो वो बंद हो जाता है और महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है। नतीजा निकलता है कि जब गाड़ियां आती जाती नहीं हैं तो माल कश्मीर की तरफ आना बंद हो जाता है, तो अंदरून खाना महंगाई सर चढ़कर आती है। पतझड़ की वजह से दरख्त नंगे हो जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ही दरख्तों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। दरख्त भी बर्फबारी का आमद के साथ ही अपने आप को तैयार करते हैं, पत्ते छोड़ देते हैं और दरख्त जो होते हैं नंगे हो जाते हैं। बहुत सारे परिंदे कश्मीर छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, वो परिंदे जो मार्च अप्रैल में कश्मीर वारिद होते हैं, अब वो सर्दियों की वजह से कश्मीर को छोड़कर गरमाई इलाकों की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारे कश्मीर में वारिद हो जाते हैं। लेकिन कश्मीर में सर्दी आने की वजह से बहुत सारे परिंदे, खासकर जो साइबेरिया से होकर इन सर्दियों का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर में आ जाते हैं। वो उन बाहरी परिंदों की जगह लेते हैं कश्मीर में। बर्फबारी से कश्मीर का आबी ज़खीरा दोबारा बहाल हो जाता है। जो हमारा आबी ज़खीरा है बर्फबारी से पर ही मुनहसर रखता है, तो गर्मी की वजह से ये आबी ज़खीरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब दोबारा बर्फबारी हो जाती है तो फिर ये ज़खीरा दोबारा बहाल हो जाता है।
जो हमारी मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये बर्फबारी हमारे लिए खासकर ज़री जो ज़मीन हमारी है उसके लिए इसकी रीढ़ की हैसियत है, उसके बगैर हमारा ज़री सेक्टर नहीं चल सकता है। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बर्फबारी से हर किसी को परेशानी होती है, लेकिन बच्चे एक होते हैं जो खुश हो जाते हैं बर्फबारी से। वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं। ये बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए एक दूसरे पर बर्फ के छोटे छोटे गोले बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते हैं। क्योंकि बर्फ नरम होती है, इससे कोई जख्मी होने का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा बर्फ के जो मुख्तलिफ शक्लें इंसान बनाए जाते हैं, उनकी हाथ पाँव बनाए जाते हैं, उनसे खेलते हैं, धक्कम धक्का करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, बर्फ पर गिरा देते हैं। क्योंकि बर्फ एक जो बेड जैसा बन जाता है, बिस्तर जैसा, नरम बिस्तर जैसा बन जाता है, तो उसमें उनको मज़ा आता है। अमीर तबका सर्दी से बचने के लिए वादी छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि जब बर्फबारी शुरू होती है तो कड़ाकी की सर्दी वादी में पड़ जाती है। जो कश्मीर का अमीर तबका होता है वो इस सर्दी से बचने के लिए जम्मू या बाकी रियासतों, गर्म इलाकों का रुख करते हैं ताकि सर्दियों से वो बच जाएं। गरीब तबका काम न मिलने की वजह से सख्त परेशान हो जाता है। जो गरीब तबका है वो बाहर तो नहीं जा सकता है, वो बेचारे काम के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर उनमें से भी चंद एक मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। एक तो सर्दी से बचते हैं और दूसरा कुछ कमाते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक तो काम भी नहीं होता है, दूसरे कड़ाके की सर्दी भी होती है। मुल्क और बाहरी ममालिक से सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने और सरमाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए वादी का रुख करते हैं। जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर के सयाह लोग बर्फबारी में ही कश्मीर आने का पसंद करते हैं। एक तो वो यहाँ जो बर्फबारी होती है उसका लुत्फ उठाते हैं कि कैसी बर्फबारी होती है, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक में बर्फबारी नहीं होती है। उनके लिए एक नया नमूना, नया लुत्फ पेश करता है बर्फबारी। दूसरा, यहाँ पर बर्फानी खेलें शुरू हो जाते हैं, खासकर गुलमर्ग में, तो उनमें हिस्सा लेने के लिए भी वो वादी का रुख करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 15 जुमले लिखे हैं। आप इसमें खुद भी कुछ इजाफा कर सकते हो जो आपको पता हो बर्फबारी के सिलसिले में। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये बर्फबारी का जो ये मौजू था तो आज ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल दूसरा मौजू लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।